Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करवाऊंगी, जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ है डेफिनेशन मैट्रिक्स की। सो मैट्रिक्स क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रोज एंड कॉलम्स को अरेंज करके लिखते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक हमारे पास ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज किया हुआ है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। लाइक हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2/2, यानी नंबर ऑफ रोज बाय number of columns. Now the third definition is equal matrices. हमारे पास जैसे कोई से 2 मैट्रिसेस हैं A और B, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब ये इफ एंड ओनली इफ ये इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ A शुड एंड ऑर्डर ऑफ B should be equal, and number 2 is their corresponding entries should be equal. For example, हमारे पास मैट्रिक्स A है 2 और मैट्रिक्स B है 2। सो इन दोनों का हम देख सकते हैं ऑर्डर सेम है एंड दोनों की एंट्रीज भी इक्वल हैं। अगर हम B को ऐसे लिखते हैं 1+1, इसका रो भी एक है और कॉलम भी 1 है एंड बोथ एंट्रीज आर इक्वल, सो A एंड B बोथ आर इक्वल मैट्रिक्सेस। सो हम अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है A इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। तो हम अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स गिवन है, तो हम इसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? 2/2, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, R1 R1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? C1 C2। सो हम इसे लिखेंगे ऑर्डर को 2/2। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसके है, जो है B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 0 3 5। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स गिवन है, सो हम इसे लिख सकते हैं 2/2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है हमारे पास C मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 4। सो हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स C में 1 रो जबकि 2 कॉलम्स है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स मीन 1/2। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है D मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 0 6, जिसमें हमारे पास 3 रोज जबकि 1 कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 3/1, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ई मैट्रिक्स अब इसका हमारे पास मैट्रिक्स ई में 3 रोज एंड 2 कॉलम्स गिवन है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके ऑर्डर को 3/2 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मैट्रिक्स एफ गिवन है 2। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम इस तरह लिखेंगे 1/1 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में जी मैट्रिक्स गिवन है। हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स जी में हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स गिवन है। सो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/3 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट 8, जिसमें हमारे पास एच मैट्रिक्स गिवन है, जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरह की हैं। सो गाइस हम देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स एच में 2 रोज और 3 कॉलम गिवन है। सो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/3 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने बताना है उन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमारे पास 10 मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने इनमें से बताना है कौन से मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल। अब हमारे पास जैसा कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए गिवन है 3, तो हम बाकी बुक में क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल बनता है। तो हमारे पास मैट्रिक्स सी है 5-2 जो के इक्वल होगी 3 के। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी दोनों का ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल है, 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, और दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए एंड सी बोथ आर इक्वल। अब इसी के साथ हम आते हैं सेकेंड मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स बी पर, जिसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 3 एंड 5। और हम देख सकते हैं कि इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स आई में वैल्यूज दी हुई हैं 3 एंड सेकेंड वन इज 3+2 विच इज इक्वल टू 3 and 5. So we can see that मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, एंड दोनों के एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। इसी तरह हम आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जो है मैट्रिक्स ई 4 0 6 2। हम बिल्कुल इस मैट्रिक्स के नीचे देख सकते हैं कि मैट्रिक्स एच 4 6 0 2, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। इनका ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स और इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच। इसी के साथ हम देख सकते हैं मैट्रिक्स जे, जिसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 2 4 2 + 4 6 एंड 2 - 2 इज इक्वल टू 0 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा मैट्रिक्स ई और एच ये भी मैट्रिक्स जे के इक्वल है। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे।
इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स एफ, जिसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है 2 and 6, 2 rows and 1 column। अब क्वेश्चन में मैट्रिक्स जी में हमारे पास वैल्यूज गिवन है 3 - 1, 3 + 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 2 and 3 + 3 6। सो वी कैन सी दैट इसका ऑर्डर, बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है इक्वल है एक दूसरे के, और बोथ के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन के तमाम मैट्रिक्स जो आपस में एक दूसरे के इक्वल है उन्हें लिख दिया है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ए, बी, सी और डी की विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जैसा कि हमारे पास यहाँ दो मैट्रिक्स दिए हैं जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है, लाइक इनका ऑर्डर सेम है और उनकी एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो हम इस डेफिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं a + c इज इक्वल टू 0, और हम इन्हें इक्वेशंस का नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। a + 2b इज इक्वल टू -7, c - 1 इज इक्वल टू 3, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन सी दैट c - 1 इज इक्वल टू 3। तो अगर हम 1 उधर ले जाएं राइट हैंड साइड पे तो 3 + 1 एंड c की वैल्यू c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट फ्रॉम c इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है 4, तो हम इधर c की जगह वैल्यू पुट करते हैं 4। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज a इज इक्वल टू -4। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है a + 2b इज इक्वल टू -7, और हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन 2 को राइट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन a + 2b इज इक्वल टू -7, और इसमें हम हमारे a की वैल्यू को पुट करते हैं। -4 + 2b इज इक्वल टू -7। तो अगर हम -4 को उस साइड पे ले जाते हैं तो ये +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -3/2, और हम अगर इसे चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं -1.5। बोथ आर राइट। अब लास्ट में हमारे पास बचे डी की वैल्यू। सो हम फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो अगर हम इस 2d को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास होगा 4d - 2d - 6 इज इक्वल टू 0। 2d और -6 इज इक्वल टू 0। अगर हम 6 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा +6, और d के साथ जो 2 है उधर डिवाइड होकर 6/2 इज इक्वल टू 3। सो गाइस हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। हमारे पास a की वैल्यू आई है -4, b की वैल्यू आई है -1.5, c की वैल्यू आई है 4 एंड d की वैल्यू आई है 3। उम्मीद है मेरी आज की फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू सो मच।